हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ से आपके जो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन चैप्टर्स हैं ना, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्हें आप कह सकते हो ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसे टॉपिक्स जो कि पूरे आपके आगे काम आने वाले हैं फ्यूचर में, वो सारे ही टॉपिक्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपका एक काइंड ऑफ बेस बनेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप बहुत सारी नई नई चीज़ें समझोगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी और नहीं पढ़ी होंगी। तो यहाँ से सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हो, समझते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आपको सारी ये चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आराम से ग्रेजुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि नए टॉपिक से हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ आएगा। डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। और इसी बात पर हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज का टॉपिक क्या है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। तो इस चैप्टर में मैं बता देती हूँ हमको पढ़ना क्या है कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है, हर इकोनॉमी में कंज्यूमर्स होते हैं भर भर के, जो किसी भी गुड का, सर्विस का कंजम्पशन करते हैं। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कब आता है, यानी कि उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे अटेन करेगा, उसका हम एनालिसिस करेंगे। हम उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। तो उससे पहले बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना है। सबसे पहले तो जो टर्म आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे, दैट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हमको वही समझना पड़ेगा। देखो, जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, यूटिलिटी क्या होता है। लेट अस सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर पे ना अपने हाथ से कपड़े धोती हूँ। अब मैं कपड़े धोते धोते थक गई, तो मैंने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी। उससे क्या हुआ, फटाफट कपड़े अपने आप धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, बस मुझे तार पे लटकाने होते हैं। तो इससे क्या हुआ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। मेरा काम आसान हो गया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। इसी तरह मान लो आपको क्या हो रहा है, बहुत तेज़ भूख लग रही है या फिर क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़ा की, आपने बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो आप क्या करोगे, पिज़्ज़ा खाओगे, और जैसे ही आप पिज़्ज़ा की एक स्लाइस या फिर एक बाइट अपने मुंह में डालते हो, तो आपको कितना संतुष्टि मिलती है ना। ऐसा लगता है मतलब जन्नत मिल गई हो लिटरली। तो वो जो संतुष्टि होती है, वो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी। तो जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of a good। कोई भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो, उसका कंजम्पशन कर रहे हो, उससे जो भी आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, संतुष्टि जो मिल रही है ना, इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। इसका एक और मीनिंग हो सकता है क्या, यूटिलिटी का मतलब एक और हो सकता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। यानी कि जो पिज़्ज़ा था ना, उसके अंदर वो पावर थी कि वो जो आपकी वांट है, आपको भूख लग रही है, पिज़्ज़ा खाना है, उसकी आपकी जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर दिया उसने, ठीक है ना। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो भी होती है किसी भी कमोडिटी की, वो यूटिलिटी कहलाती है। या फिर ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा ईजी, और मतलब ईजी क्या, खुद से भी बना लोगे क्या, कि सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड या फिर ऑफ अ कमोडिटी, फ्रॉम अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या होता है, राइट। तो अब क्या होता है, हम कुछ भी खाते पीते हैं, कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, हम कपड़े खरीद रहे हैं बढ़िया बढ़िया, हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, इन शॉर्ट हम कोई भी गुड या सर्विस का कंजम्पशन करते हैं, तो हमको यूटिलिटी मिलती है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली। अब जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स होते हैं ना, उन्होंने क्या बताया कि उनमें से कोई 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये जो यूटिलिटी होती है, यानी कि किसी भी चीज़ के कंजम्पशन से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, संतुष्टि, इसे ना हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया, ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। अब अगर हम बात करें फिर किसकी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो इसका मेजरमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके हैं। अब ये 2 तरीके क्या हैं, 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 2 अलग अलग तरीके दिए हैं, राइट। पहले हमारे इकोनॉमिस्ट का नाम है मार्शल, नाम भी याद रखने पड़ेंगे, और दूसरा है हिग्स।
राइट, मार्शल और हिग्स, दो नाम है मार्शल और हिग्स, दोनों ने अलग अलग तरीके दिए हैं। तो अब ये जो हमारे मार्शल थे, मार्शल ने क्या बोला कि ये जो यूटिलिटी है ना, इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स तो पढ़े ही होंगे भाई सबने। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि लाइक 1 2 3 ऐसे करके हम कितना भी उसको नंबर दे सकते हैं। पर हिग्स ने क्या बोला, हिग्स ने बोला कि नहीं भाई, हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड, हम इसे ऐसे मेजर नहीं कर सकते, बट इट कैन बी रैंक्ड, हम इसको रैंक कर सकते हैं। तो मार्शल ने जो अप्रोच दी ना यूटिलिटी के मेजरमेंट की, वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इनप्रैक्टिकल थी। इवन आप खुद सोचो, आपको क्या पता है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, आपने एक स्लाइस, एक या फिर एक बाइट खाया, तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 1 2 3 4 10 50? नहीं, हम मेजर नहीं कर सकते हैं। पर मार्शल को क्रिटिसाइज़ किया, इसकी ये जो अप्रोच थी उसकी मतलब कह सकते हो क्रिटिसिज्म किया उसका, और इन्होंने अपनी अप्रोच दी हिग्स ने कि नहीं, हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसे रैंक कर सकते हैं। जैसे कोई 2-3 चीज़ें हों तो हम उनको उनकी जो उनसे मिलने वाली जो हमको यूटिलिटी है उसको रैंक कर देंगे कि इससे ज़्यादा मिल रही है, इससे कम मिल रही है। अगर मेरे पास सामने पिज़्ज़ा रखा है और इधर मेरे पास लौकी की सब्ज़ी रखी है, तो मैं नहीं बता सकती कि पिज़्ज़ा से 10 मिल रहा है मेरे को सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, और जो आपका लौकी की सब्ज़ी है उससे मुझे 3 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं ये नहीं बता सकती। ये अप्रोच तो मार्शल की थी, पर हिग्स ने कहा कि नहीं, हम इन्हें रैंक कर लेंगे कि भाई पिज़्ज़ा से ज़्यादा मिल रही है, हिग्स बोल रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी से कम मिल रही है। और अगर और भी कोई चीज़ आ जाए, मान लो बर्गर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बर्गर से मुझे सबसे ज़्यादा मिल रही है, पिज़्ज़ा से मुझे कंपेरेटिवली कम मिल रही है, और लौकी की सब्ज़ी से बहुत कम मिल रही है। तो हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं, और यही अप्रोच हम अपनी ज़िंदगी में यूजुअली हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6, नो, हम ये वाली अप्रोच ही यूज़ करते हैं। पर क्योंकि भाई इकोनॉमिस्ट हमको अप्रोच दे के चले गए हैं, तो हमने पढ़नी तो दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, मार्शल की अप्रोच पढ़ेंगे सिर्फ। कौन सी, ये वाली। तो इन्होंने जो यूटिलिटी के मेजरमेंट की अप्रोच दी है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की जो अप्रोच दी है, उसी का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। समझ आया, राइट? तो ये आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये जो हिग्स वाली अप्रोच है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में, वो अलग चैप्टर है, इसमें हमें सिर्फ मार्शल की अप्रोच पढ़नी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो यूटिलिटी है ना, इसको क्योंकि मार्शल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम इसे मेजर कर रहे हैं 1 2 3 करके। तो अब जब हम कोई भी चीज़ ऐसे कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है ना, आपने साइंस में भी अभी तक पढ़ा होगा। अगर हम स्पीड मेजर कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, उसकी कोई यूनिट होती है। जैसे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो किलोमीटर मीटर्स में। तो जब हम यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से तो कोई यूनिट होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि जो यूटिलिटी है आपका, ये इसकी ना एक यूनिट होती है, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूटिल्स। ठीक है, यानी कि अभी जो हम इस चैप्टर में पूरा ये एनालिसिस पढ़ेंगे, मार्शल वाला अप्रोच पढ़ेंगे, तो उसमें हर बार जो भी हमको यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम यूटिल्स में मेजर करेंगे, जैसे 4 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, ऐसे करके, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्विकली, जिससे कि आपको सारी एक जो बैकग्राउंड है सारा समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, राइट? यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब इसके बाद आता है और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट एनालिसिस पे नहीं पहुंच जाना है, अभी हमको बैकग्राउंड ही समझना है। ठीक है, तो यूटिलिटी के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब देखो भाई, यूटिलिटी के भी ना 2 टाइप्स होते हैं। यूटिलिटी भी 2 तरह की होती है। क्या 2 तरह की होती है? जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, तो इसके क्या 2 टाइप्स हैं। एक तो है आपका टोटल यूटिलिटी, और दूसरा आता है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
अब अगर किसी ने भी मेरे वीडियोस से सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है इससे पहले वाला, तो उसे पता होगा मैंने टोटल और मार्जिनल ये जो दो टर्म्स है ना, इनका मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। तो अगर अभी भी वो समझना है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो टोटल और मार्जिनल वाले टर्म्स है ना दोनों, ये आपके आगे पूरे इकोनॉमिक्स में यूज़ होने वाले हैं, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके से, जैसे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो हर बार कंफ्यूज हो गए, हर बार कंफ्यूज होने से अच्छा है एक बार में अपना कंफ्यूजन दूर कर लो, वीडियो देख करके। छोटा सा पार्ट है, उसमें समझ में आ जाएगा 2-3 मिनट का, तो आप अच्छे से सारे ही टॉपिक को कवर कर ले जाओगे। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो टोटल का मतलब मैंने समझाया था, अभी भी समझ सकते हो कि टोटल मतलब सब कुछ मिला करके, राइट। पर मार्जिनल मतलब जब हम कोई एडिशनल एक यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिशनल जहाँ पर आ जाए वहाँ पर होगा आपका मार्जिनल, और टोटल मतलब सब कुछ इकट्ठा। तो जब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यानी कि मान लो मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने आपको बताया ना, तो पिज़्ज़ा के मैंने लेट अस सपोज 10 बाइट्स कंज्यूम करे। अब वो 10 बाइट्स टोटल हो गए, टोटल 10 बाइट्स कंज्यूम करके मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूनिट्स जितनी खाई हैं उनसे कितनी यूटिलिटी मिली, ऐसे याद रखो, टोटल यूनिट्स जितनी कंज्यूम करी हैं उससे कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, वही आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर बनाने को कोई बोले तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी derived from the consumption of all units of a good। किसी भी गुड की जितनी भी यूनिट्स हैं आपने कंज्यूम करी हैं उन सब को मिला करके कितनी यूटिलिटी डेराइव हुई है उसका जो सम टोटल होता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सम टोटल ऑफ, ठीक है, ये चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने 5 बाइट्स खाए किसी भी चीज़ के, आप मान लो पानी पी रहे हो, आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी, 5 घूंट पानी पिया, ठीक है। जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी किसी भी कमोडिटी की तो आपको यूटिलिटी मिली 15 यानी कि यूटिल्स, हमने बोला ना इसकी यूनिट है। फिर आपने सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करी तो आपको मिला 14 यूटिल्स, राइट। फिर आपने क्या किया, थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किया तो आपको मिला 11 यूटिल्स। फिर आपने जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको क्या मिला, 7 यूटिल्स, ठीक है। ऐसे आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम करनी है, लेट अस सपोज ये टोटल यूनिट्स हो गई। तो हमने क्या निकालना है, टोटल यूटिलिटी निकालनी है। तो आपको दिया गया होगा कि इतनी इतनी 4 यूनिट्स हैं, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी इतनी इतनी है, तो आप टोटल कर दो, इनका सम टोटल कर दो, वो हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। तो अगर आपको टोटल यूटिलिटी पूछता है तो इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 और 14 21, और ये 26 और 21 यानी कि 47। तो 47 यूटिलिटी मिली आपको जब आपने किसी भी ये जो XYZ कमोडिटी है उसकी 4 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, ये हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। सिंपल सा फंडा था, यानी कि जितना भी आपने खाया पिया है हर यूनिट से आपने जितनी जितनी संतुष्टि मिली है सबको ऐड कर दो, दैट इज़ अ टोटल यूटिलिटी। अब बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की, यहीं पे साइड में समझ लेते हैं क्या है नेक्स्ट आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया कि एडिशनल यूटिलिटी आपने कितनी मिली है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे 4 यूनिट्स कंज्यूम की थी, ये जो टोटल यूटिलिटी निकल के आई है वो किसकी है, 4 यूनिट्स की है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि 4 यूनिट्स कंज्यूम करके आपको मिली 47 यूटिल्स, और ये तो 4 यूनिट्स का है। और अगर आप क्या करते हो, 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो आपको मिलता है 51 यूटिल्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने 4 ही कंज्यूम करी थी तब तो 47 मिला, आपने जब 5वीं एक एक्स्ट्रा कर ली एडिशनल, तो उन 5 को मिला के कितनी मिली, 51। तो ये जो एडिशनल वाली करी है एक एक्स्ट्रा, चौथी से जब आप 5वीं पर आए तो यानी कि कुछ ऐड हुआ ना, कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऐड हुई, तभी तो टोटल वाली बढ़ गई। तो वो जो एडिशन हुआ है ना, एडिशनल आपने यूनिट कंज्यूम करने पर एडिशन जो हुआ है यूटिलिटी में,
वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। मैंने बोला था ना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, ठीक है। तो यानी कि फिर हमको जब मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, कितना ऐड हुआ, आपने कितना ऐड किया है, यहाँ से 51 में से 47 घटा दो ऑब्वियसली। तो यानी कि 4 यूटिल्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यानी कि जो आपने 5वीं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की थी उससे आपको 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिली है। ये कहलाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या है, ये टोटल है, ये वाली भी टोटल है, ये वाली भी टोटल है। समझ आ गया। तो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगी, यूटिलिटी derived from the consumption of an additional unit of a good। जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो उसकी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, वही कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो ये जो चीज़ मैंने लिखी है, यहाँ से ना एक फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। क्या फॉर्मूला डेराइव होता है, यहाँ से फॉर्मूला आपका डेराइव होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखो हमें क्या यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये मैंने जो एग्जांपल लिया था इसमें हमने क्या करना था, 5th वाली जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी है ना, 5th वाली 5वें नंबर की, उसकी MU निकालनी थी। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे, सॉरी ये MUN है, ठीक है, MUN। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी 5th वाली निकालनी थी। जैसे कि यहाँ पे लिख दो आप MU5, ठीक है, n की जगह 5, यानी कि नंबर ऑफ आपको यूनिट की कितनी की यूटिलिटी निकालनी है। फिर आपने क्या करना है, TU5 लिखोगे यहाँ पे, यानी कि TU5 माइनस TUN माइनस 1। n क्या है 5, यानी कि 5 माइनस 1 इज़ 4, तो यानी कि TU4। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, 5 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी, 5 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी 51 थी और 4 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी आपकी 47 थी। तो आंसर क्या आया, फिर से वही 4 यूटिल्स ही तो आया जो हमने ऐसे निकाल लिया था बिना फॉर्मूला के, वो अब हमने फॉर्मूला से डराइव करा है, वो आंसर फॉर्मूला से लेकर आए हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर की यूनिट की आपको MU निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है जिस भी नंबर की, उस वाले नंबर का TU और उसमें से माइनस कर दो उससे पहले वाले नंबर का TU, वो हो जाएगा आपका क्या, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि अभी हम इसी में से निकालें, इस यहाँ से देखें तो ये हमने 4 यूनिट्स का निकाला है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमको 3rd नंबर का MU निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बार और दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है MU3, राइट। MU3 तो क्या होगा यहाँ पे, TU3 माइनस एक पहले वाला माइनस कर दो, यानी कि TU2, राइट। तो TU3 यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तीनों यूनिट्स का कैलकुलेट करो पहले तो, यानी कि इन तीनों को कैलकुलेट करना है, सिर्फ इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 40, ठीक है। इसी तरह TU2 यानी कि सिर्फ 2 यूनिट्स का कैलकुलेट करो, यानी कि ऊपर के जो 2 हैं इनको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 29, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 11 यूटिल्स। ये हो जाएगा आपका क्या, ये MU3 यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3rd यूनिट। और देखो 11 यहाँ पर क्या आया है, यही तो आया है, यानी कि तीसरी यूनिट कंज्यूम करने से 11 यूटिल्स मिला था आपको, है ना। तो वही आया है आंसर, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो बेसिकली आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक कि MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि TU इज इक्वल्स टू सिग्मा MU, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है इसे भी समझ लेते हैं। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी होती है ना, इट इज़ नथिंग बट द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हर एडिशनल यूनिट से, यानी कि हर एक यूनिट से कितनी हमको MU मिल रही है, वही तो है। और यहाँ भी यही लिखा हुआ है, हर एक यूनिट से, एडिशनल यूनिट से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। जब हम सिर्फ एक कंज्यूम कर रहे थे तो 15 मिली, जब हमने एक और दूसरी भी कंज्यूम करी तो हमको 14 मिल गई, जब हमने तीसरी और करी तो 11 मिल गई। तो ये अलग अलग यूनिट की MU ही तो है। जब हमने TU3 निकाला था तो 11 आया था ना, सॉरी जब हमने MU3 निकाला था 3rd यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी तो 11 आया था। यानी कि ये क्या है, हर इंडिविजुअल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है और इन्हीं का तो हमने सम करके TU निकाला है। तो TU क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा ऑफ MU, यानी कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला
ये आपको याद रखना है, इससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर के। इसके अलावा और कुछ याद रखने का है ही नहीं, ठीक है। क्या है फॉर्मूलाज, TU इज इक्वल्स टू सिग्मा MU एंड MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स आप अभी देख लो, दोबारा से वीडियो बैक करके समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी बात पे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का समझ में आ जाए, साथ साथ आपको याद भी रहे। तो इसके अलावा और कुछ भी समझने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ तक बात हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की, राइट। अब इसके बाद हमको एक छोटी सी चीज़ और पढ़नी है, उसके बाद आपका ये वीडियो ख़त्म। बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हमने देखो टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का रिलेशनशिप समझना है, उसके बाद ये वीडियो एंड है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ठीक है। TU और MU के बीच का रिलेशनशिप जानना है, राइट। उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग काम करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे यूनिट्स, यानी कि आपने कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम की हैं। ये हैं आपकी 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं। अब हर यूनिट से मिलने वाली, मतलब हर यूनिट से नहीं, आपने क्या किया यहाँ पे TU निकाला है, मतलब आपको गिवन है टोटल यूटिलिटी, यानी कि जब आपने एक यूनिट कंज्यूम कर ली तो आपको क्या मिला, 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम कर ली तो आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, यानी कि 190। ऑब्वियसली जब आप एक बाइट खाओगे पिज़्ज़ा का तो सेटिस्फैक्शन मिला, तो दूसरा खाओगे तो सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तीसरी जब आपने यूनिट खाई तो आपका सेटिस्फैक्शन और बढ़ गया, ऐसे ही आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता गया और यहाँ तक 5 यूनिट्स खाने पर आपको टोटल यूटिलिटी आपकी 400 हो गई है, 5 यूनिट्स खाने तक, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि चौथी यूनिट से 340 मिल रही है, 4th यूनिट से नहीं, 4 यूनिट्स खाने पर, चारों यूनिट्स कंज्यूम करने पर 340 मिल रही है। इसका मतलब ये है, टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है। यहाँ पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी लिखा होता तो उसका मतलब ये होता कि 4th यूनिट कंज्यूम करने पर 340 मिल रहा है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मतलब यहाँ तक चारों जितनी खाई हैं उस पर 340 मिल रहा है। ये डिफरेंस है जो अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अब देखो आपको ये गिवन है टेबल, इसी के साथ आप जल्दी से एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, इनसे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर जिसका भी कैलकुलेशन और ये मैथमेटिक्स वगैरह ईजी लगता है, उसको अच्छा है उसका मैथ्स वगैरह, तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन तरह के क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, MU का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाता था, जल्दी से रिकॉल करो। MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1, यानी कि जो नंबर का MU निकालना है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का TU में से पहले वाला N-1 वाला TU माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले पे देखें तो भाई इससे पहले तो कोई TU ही नहीं है, तो यानी कि क्या समझ आता है कि जो फर्स्ट नंबर का MU होगा वो वही होगा। तो एक पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बराबर होती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अभी तो आपने खाना स्टार्ट ही किया है, तो जितनी टोटल यूटिलिटी होगी उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल ही नहीं है, एक ही तो यूनिट है। आगे एडिशन करोगे, जब दूसरी यूनिट बढ़ाओगे तभी तो MU निकाल पाओगे अलग से। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर जितना MU होगा उतना ही TU होगा, ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक एक करके निकाल सकते हैं, यानी कि अब यहाँ वाला MU निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इससे माइनस करना है, यानी कि हमेशा पहले वाला माइनस करते चलो। तो 190 में से 100 गया, कितना बचा 90। फिर इसी तरह थर्ड वाले का निकालना है तो इसमें से ये माइनस करते चलो, बस एक काम करना और कुछ नहीं। ये हो गया 80, यहाँ पे आ गया 70 और यहाँ हो गया 60। ये हो गई MU। तो अभी जो TU और MU के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था, एक बार और सुन लो। अगर हम TU वाले टेबल को कॉलम को देखें तो ये यहाँ पर ये जो 340 है, ये हमको क्या बताता है कि 4 यूनिट्स कंज्यूम करने पर, चारों यूनिट्स कंज्यूम करने पर 340 सेटिस्फैक्शन मिला। पर ये जो 70 है वो ये बताता है कि चौथी यूनिट, 4th यूनिट कंज्यूम करने पर हमको 70 सेटिस्फैक्शन मिला। ये डिफरेंस है TU और MU के बीच। समझ आ गया ना, MU एक इंडिविजुअल यूनिट का बताता है और TU टोटल बताता है, राइट। अब इनके बीच का हम क्या बता रहे थे, रिलेशनशिप पढ़ना था हमने।
एक तो ये रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला के फॉर्म में आपके पास रिलेशनशिप है ये। अब हम ग्राफिकल आपका रिलेशनशिप समझने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या होता है, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपके सामने। ये ग्राफ आपने बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, राइट। यहाँ पे आपके पास है TU। इसी तरह यहाँ पर एक और है आपके पास ग्राफ, ये इसी के जस्ट नीचे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है आपका MU। तो हम क्या करने वाले हैं, ये ऊपर वाला ग्राफ तो है टोटल यूटिलिटी का, नीचे वाला है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये तो समझ आ गया। एक्स एक्सिस पे हमने हमेशा यहाँ पे यूनिट्स लेनी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यहाँ भी यूनिट्स हैं और यहाँ भी यूनिट्स। तो टोटल यूटिलिटी का जब आप ग्राफ बनाओगे, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ये हो जाता है आपका TU। अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना सीख लो एक बार। पहले आपने क्या किया, ऐसे करके ये बना दिया, राइट। फिर आपने क्या करना है, इसका जो बीच वाला मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे डॉट बनाओ, वहाँ से सीधा लाइन खींच कर लेकर आओ नीचे, ठीक है। लाइन खींच के एकदम यहाँ तक ज्वाइन कर दी। अब ये जो लाइन है इससे क्या करना है हमको, इससे हमको बनाना है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे यहाँ से वो कट होता हुआ जाएगा, इसीलिए हमने ये लाइन बनाई थी। तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी आ गया और ये है MU का ग्राफ, MU का कर्व। तो TU कैसा होता है, इस शेप का होता है और MU आपका इस शेप का होता है। ये दोनों की शेप याद हो गई, समझ में आ गया। क्या करना है, पहले TU बनाना है, TU का मैक्सिमम पॉइंट देख के ऐसे ऐसे लाइन ज्वाइन करनी है, फिर यहाँ तक करके MU इधर से कटता हुआ बनाना है। अब इस सब का आप कह सकते हो रिलेशनशिप क्या है, इन सब का मतलब क्या है, यही तो हमने जानना है। तो ये हम जान लेते हैं एक एक करके, सारी चीज़ें हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखते जाएंगे यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा नहीं, इसको ये भी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, ठीक है, एक एक करके। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पर यूनिट्स है ना, तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। पर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो देखो कम हो रही है, नीचे जा रही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया, एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारा TU तो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ, ये है MU और इसे भी हटा देती हूँ, ये है TU। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है पर हमारी साथ में मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, साथ साथ इससे भी वेरीफाई करते जाओ, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ती नज़र आ रही है, पर मार्जिनल यूटिलिटी तो देखो घट रही है, 100, 90, 80, 70, 60 ऐसे कर करके नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया, ठीक है। बस एक ये टेबल याद रख लो, उसी के बेस या फिर एक ग्राफ याद रख लो, सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या आता है कि एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेस, ठीक है। TU क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। देखो जैसे जितना जहाँ तक जिस पॉइंट तक MU पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ तक है, X एक्सिस तक, क्योंकि X एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होने लग जाता है, ठीक है। तो जब तक MU आपका पॉजिटिव है, मतलब X एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, जब तक MU पॉजिटिव है TU क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ तक तो देखो TU क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। ऐसे ही इसको जब आप और एक्सटेंड करोगे, अभी बहुत लंबी टेबल हो जाएगी, तो जब तक आपका MU पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 60, 50, 40, 30, 10, 0 तक नहीं पहुँच जाता, तब तक आपका TU इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखोगे। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है कि व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम। आप इस वाले ग्राफ में देखो, जब आपका MU 0 है
तो आपका टी यू क्या है, मैक्सिमम। और मैंने याद है लाइन कैसे बनवाई थी कि टी यू का हाईएस्ट पॉइंट देखो, मैक्सिमम पॉइंट, वहीं से लाइन बनेगी, वहीं से ये एम यू कट होगा। तो एम यू क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, इस लाइन पर तो ज़ीरो होता है वेरिएबल का वैल्यू, तो एम यू यहाँ पर जब ज़ीरो है तो टी यू मैक्सिमम है। इसी तरह जब आप टेबल में देखोगे ना, तो मैंने क्या बताया, जब एम यू ज़ीरो तक हो जाएगा तो क्या होगा, टी यू आपका उस टाइम पर मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है ना, ये भी हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है कि व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव टी यू डिक्रीजेस, ठीक है, टी यू नो एक्चुअली व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, हाँ, टी यू डिक्रीजेस। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एम यू जब नीचे चला गया, पहले क्या था, ज़ीरो पर आ गया था, हमने अभी ज़ीरो की बात की थी, अब क्या हुआ, वो नेगेटिव चला गया। अब जब वो नेगेटिव चला गया तो इस लाइन के बाद देखो टी यू के क्या हाल हो रहे हैं भाई, वो भी नीचे नीचे जा रहा है, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो टी यू डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये भी पॉइंट हमारा समझ में आ गया। अब ये जो एम यू नीचे जा रहा है और टी यू डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो ये डिक्रीजिंग एम यू है, डिक्रीजिंग एम यू, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि वो क्या करेगा, डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब देखो शुरू से मैं सारी कहानी समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या रखना है कि पॉइंट्स, अब याद, आप सोचोगे पॉइंट्स कैसे याद रखें, पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ की शक्ल याद रखो। ग्राफ एक बार बिना बोर्ड को देखे खुद से फटाफट से इसे बना के देखो, ग्राफ बन गया, 2 बार बनाओ बिना देखे, आपको ग्राफ की अगर फ़ोटो दिमाग में छप गई तो आपने कुछ भी याद नहीं करना है। सबसे पहले फिर ग्राफ बना लिया ना, ग्राफ बना करके अब देखो सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। सबसे पहले क्या देख रहा है आपको कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही हैं, टी यू बढ़ रहा है और एम यू घट रहा है, राइट। फिर अब क्या करना है हमको, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको एम यू और टी यू का रिलेशनशिप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 3 एक तरह से आप कह लो 3 स्टेजेस में बताया इसने रिलेशन। कैसे बताया, एक तो जब एम यू पॉजिटिव है ऊपर, एक जब एम यू ज़ीरो हो गया यानी कि इस वाले पॉइंट पर, और एक एम यू जब नेगेटिव हो गया। 3 स्टेजेस याद रखनी है। अब इसमें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ग्राफ से मैच करते जाओ। अब देखो पहला स्टेज क्या है, व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव, उस टाइम पे टी यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बस। दूसरा स्टेज क्या है, व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो, उस टाइम पे क्या है, टी यू मैक्सिमम है, बस। फिर क्या हो रहा है, तीसरा स्टेज व्हेन एम यू इज़ डिक्लाइनिंग, या फिर इट इज़ नेगेटिव, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, टी यू डिक्लाइन हो रहा है। ये 3 स्टेजेस हैं या फिर ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि टी यू और एम यू के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, और यही 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बस ये याद रखो, एम यू को देखते चलो, फिर टी यू का क्या हाल हो रहा है वो बताना है। एम यू ऐसा है तो टी यू ऐसा है, एम यू ज़ीरो है तो टी यू मैक्सिमम है, एम यू नेगेटिव है तो टी यू डिक्लाइन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि जब ये जो डिक्रीजिंग एम यू है ना, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग एम यू क्या बताता है कि जो हमारा टी यू है ना, वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये जो 5th पॉइंट है, वो किसको बता रहा है, इतने वाले हिस्से को बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखो कि ये जो एम यू डिक्रीज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि टी यू बढ़ तो रहा है यहाँ तक, पर उसका जो बढ़ने का रेट है ना, बढ़ने की जो गति है वो डिक्रीजिंग है। और ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो कि जब एम यू डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जब एम यू यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, टी यू इंक्रीज़ तो हो रहा है, इट इंक्रीजेज़, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, पर बढ़ने की जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग है। बढ़ने की स्पीड क्या है, ये हर बार देखो जब हम यहाँ पर देखें तो टी यू जब बढ़ रहा है तो उसमें यानी कि कुछ एक नंबर का एडिशन हो रहा है। पहले कितने का एडिशन हुआ, 90 का, ठीक है, यानी कि इतने का एडिशन हुआ। फिर जब 190 से 270 आया तो कितने का एडिशन हुआ, 80 का एडिशन हुआ, ठीक है। पहले कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ आने में 90 का, फिर यहाँ से यहाँ आने में 80 का एडिशन, फिर यहाँ से यहाँ आने में 70 का एडिशन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आने में 60 का एडिशन हुआ। यानी कि हर बार ये जो एक नंबर का एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडिशन कम कम हो रहा है। पहले 90 का एडिशन, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर और कम होता जाएगा, 50, 40, 30, 20 ऐसे करके। तो ये जो एडिशन होता जा रहा है वो डिक्रीजिंग है, तो इसीलिए टी यू इंक्रीज तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे। अब समझ आया, अगर कोई भी इस पॉइंट का मतलब पूछता है, ये लाइन का
कि TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, तो आई होप आप अब मतलब यू आर नाउ एबल टू एक्सप्लेन कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये इंक्रीज़ हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे, आधी जनता को समझ नहीं आएगा, पर आपने क्योंकि समझ लिया है तो अच्छे से समझ आएगा। एक बार वीडियो को ना थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझो, जस्ट जाओ जो अभी मैंने बोला, ठीक है, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये जो TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट है, इससे हमको एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ आता है। वो क्या पॉइंट है, इसको आप या स्टार मार्क करके लिख लो या फिर आप नोट करके लिख लो कि नोट करके क्या लिखना है कि MU इज़ द रेट ऑफ TU। ये जो MU है ना, वही TU का रेट है। जैसे जैसे MU वर्क करेगा वैसे वैसे TU का रेट पता चलेगा हमको। MU डिक्रीजिंग है तो TU का रेट भी देखो डिक्रीजिंग है, हमने लिखा ना TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, तो MU डिक्रीज हो रहा है तो TU का रेट भी डिक्रीजिंग है। यहाँ पर MU से ही हमको सब पता चल रहा है, हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े कि MU पॉजिटिव है तो TU इंक्रीज़ हो रहा है। सब कुछ MU के बेसिस पर हमने ही तो यहाँ पे एनालाइज किया कि TU कैसे वर्क कर रहा है। तो MU क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ TU। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, ये आपके दिमाग में रहे। इसीलिए आप जल्दी से ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी ऐसा कोई पॉइंट है, डाउट, कन्फ्यूजन कुछ भी है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर कमेंट में नहीं पूछना तो पर्सनली इंस्टाग्राम कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपका ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी रह गई है, समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा सकती हूँ, डोंट वरी, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज सक्सेसफुल, आई मीन हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड do not forget to subscribe to my channel. Thank you.